22 जनवरी को रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठान का कार्यक्रम है। सुनने में आ रहा है कि राम मंदिर जो बनेगा वो बहुत ही अद्भुत होगा, बहुत सी नई चीज़ें उसमें होंगी। किस तरीके से आपको लगता है कि ये जो राम मंदिर बनेगा पूरे देश दुनिया से लोग देखने आएंगे, आपको कैसी तस्वीर दिखाई देती है? भाई देखिए, मैं तो कई बार जा कर के रामलला का दर्शन भी करा है। पहले भी जब आंदोलन चल रहा था तो हम सब लोग उस आंदोलन में भी शरीक थे और लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहाँ बनाएंगे। और यह बात आज मंदिर वहाँ बन रहा है, बन के तैयार हो गया है लगभग। और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्विवाद रूप से उस मंदिर का शुभारंभ भी करने जा रहा है। रामलला को स्थापित करने का वो काम भी 22 तारीख को संपन्न हो जाएगा। इसका शुरुआत भी उन्होंने किया स्थापना के लिए और उसका शिलान्यास भूमि पूजन भी हुआ। तो रामलला का भूमि पूजन हो करके और सही समय पर उनको एकदम आज विराजमान किया जा रहा है। जो साधु संतों का तमाम ऐसे ऋषि मुनियों ने जो उस समय कहा होगा कि राम विराजो हमारे घर, तो राम अयोध्या में विराजमान थे हैं। और अब वो फिर रामलला जो भटक रहे थे सैकड़ों वर्षों से, वो अपने मंदिर में भगवान का राम का मंदिर, भव्य मंदिर, दिव्य और अलौकिक मंदिर, दुनिया में देखने के बाद लगेगा कि भगवान राम का ये घर, रामलला का ये घर कितना अलौकिक है, सुंदर है, नयन सुख मिलेगा। और पूरे दुनिया के कई देशों से, मेरे पास भी मॉरिशस से खबर आया, टेलीफोन आया, भूटान के हमारे कुछ सहयोगी है वो खबर कर रहे थे। कई लोग श्रीलंका से बातचीत हो रहा था कि हम लोग आ रहे हैं अयोध्या और जनवरी में हम लोग अयोध्या देखने आ रहे हैं। ये जो कौतूहल बचा हुआ है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, तो निश्चित रूप से अयोध्या का वो राम मंदिर जो सैकड़ों वर्षों से, कहा जाए कि हजारों वर्षों से लोगों को मन में था कि हमारा रामलला वापस आ जाए, तो रामलला का वो भव्य मंदिर सबके लिए बहुत ही अति सुंदर होगा। सुनने में आ रहा था कि सिर्फ कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा, बहुत ही अद्भुत होगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो लोगों को पहली बार पता चलेगा और एक पूरी एक परंपरा रामायण की वहाँ पे दिखाई जाएगी, बताई जाएगी। कुछ ऐसी बातें निश्चित रूप से स्वाभाविक है। जब वो अद्भुत मंदिर बन रहा है तो उसमें विलक्षण बहुत सारी चीज़ें जो आम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, वो देखने से ही उनको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार की कई चीज़ें मंदिर में वहाँ दिखाई पड़ेगा, तो हमारे लिए गर्व की बात है। और मैं तो कहता हूँ कि यहाँ सनातन धर्मावलंबी जो पूरे विश्व में हर धर्मों के बारे में हम आदर करने वाले लोग हैं, लेकिन आज हमारे कुछ नेता हैं जो अपने को सनातनी भी कहते हैं। या तो उनको अपना नाम हटा देना चाहिए अपना, कि हम सनातन नहीं हैं, और सनातन को गाली भी देते हैं, दिलवाते हैं। आज बिहार के कैबिनेट में सनातन धर्म और रामायण को, रामचरितमानस को गाली देने वाले उनके मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनको आज तक आपने नहीं हटाया। और उल्टे जब गांधी मैदान में जनवरी में एक बहुत बड़ी राम कथा, जो रामचरितमानस के नायक कहा जाए, और ऐसे पद्म विभूषण श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की कथा वहाँ होनी थी, उसको आपने रोक दिया। और उन्होंने एक संत का साप भी आपको शापित होना पड़ेगा। पलटू कुमार जी, आपने एक तरफ संतों का अपमान, पूरी तरह से सनातन का अपमान, ये दुनिया नहीं सहेगी। संतों का, सनातन का, रामचरितमानस का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इसलिए आपको शापित होना पड़ेगा। आपने आखिर क्या, सनातन का क्या गलती है जो आप इस प्रकार के प्रकोप मतलब अपने प्रताड़ना दे रहे हो, आप अपना स्थान नहीं दे रहे हो, तो इनको तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।